अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहनशीन पर जलवा फरोज उलमाए अहले सुन्नत अइम्माए मसाजिद असातिज़ाए मदारिस बिलखुसूस शाहकार तरन्नुम मोहतरम जनाब अब्बास रज़ा नूरी साहब शहर कानपुर के इल्म व अदब की नुमाइंदगी करने के लिए आपके दरमियान तशरीफ़ फरमा शुएब रज़ा कादरी साहब सरज़मीन कलकत्ता की खूबसूरत आवाज़ और एक पुख्ता आवाज़ मोहतरम सना खान हबीब किरदगार शायर अहले सुन्नत जनाब अशरफ रज़ा कादरी साहब आप लोगों के दिलों में हमारे दिलों में हुजूर बाबा जान और हुजूर मामा जान की मोहब्बतों को अशार का रूप देकर उतारने वाले नाज़िम इजलास मोहतरम जनाब मुश्ताक गौहर साहब दीगर मुअज़्ज़ज़ीन महफिल दानिशवरान कौम व मिल्लत मेरे रूबरू तशरीफ़ फरमा आशिक़ान गौसे आज़म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक ज़िक्र मुस्तफ़ा की इस खूबसूरत महफिल में बतौफ़ीक़ खुदाबंदी आपने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया। खूबसूरत आवाज़ के मालिकों से हुजूर की सनाखानी से अपने क़ुलूब को अपने अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करने का खूबसूरत मौका फराहम किया और उस पर मोहतरम जनाब मुश्ताक गौहर साहब की खूबसूरत शायरी जो इस मुबारक महफिल में चार चांद का काम कर रही थी। आपकी मोहब्बतें, आपकी अकीदतें, आपका इश्क और आपकी हुजूर बाबा जान और हुजूर मामा जान से जो दिल लगी है, खुदा की कसम उसी मोहब्बतों की सौगात पर लब्बैक कहने के लिए हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। मैं उस तरह का खतीब भी नहीं कि दास्तान सफ़र सुनाता रहूं और उस तरह का भी खतीब नहीं कि मैं जितनी देर बैठूं इधर उधर की बातें सुनाकर अपने वक्त को बर्बाद करूं। लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। ज़बान की वफादारी और इस बहाने हुजूर बाबा जान और हुजूर मामा जान के मज़ारात क़ुद्स की हाज़िरी मकसूद थी जो आपके दरमियान आकर बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं क़यामगाह पे आने से पहले मैं और हमारी पूरी टीम, मैं बहुत मशकूर व ममनून हूँ मोहतरम जनाब बादशाह खान साहब जो जमशेदपुर से लेकर मुझे यहाँ तक आए, हमारे दोस्त तारिक खान साहब, दिलशाद खान साहब, गामा खान साहब और राजा साहब। इन लोगों ने बड़ी मोहब्बतों से, बड़े प्यार से, बड़े खुलूस के साथ मेरे सफ़र को, जो मुश्किलात भरा सफ़र होने वाला था, इन्होंने अपनी मोहब्बत भरी
मोहब्बत भरी कहानियां लिखकर मेरे सफर को बड़ा आसान बना दिया। क्या मुझे कभी अभी आप बैंडेज देख रहे हैं, लेकिन वल्लाह बता रहा हूँ, मुझे तकलीफ का कहीं एहसास नहीं होने दिया। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इतनी दुआ कर दें कि रमज़ान बिल्कुल सामने है, तरावी सुनाना है, तरावी के क़याम तक अल्लाह तैयार कर दे। फिर माह रमज़ान में 10 रमज़ान मुबारक को इंशाअल्लाह उम्रे पे जाना है। दुआ करें कि अल्लाह तवाफ़े काबा के काबिल बना दे, हुजूर के रोज़े पे जाने के काबिल बना दे। आए सबसे पहले उस नबी बरहक की बारगाह में हदिये दुरूद भेजे, जिनकी शान ये है कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़ें वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। इस यकीन से पढ़ें कि आप पढ़ते हैं, आपके आका सुनते हैं। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ठोकरें तुम यहाँ दर दर की न खाओ जाओ, ठोकरें तुम यहाँ दर दर की न खाओ जाओ, रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह बोले, आप माशा अल्लाह बोले। मेरा यकीन है कि आप हुजूर बाबा जान और हुजूर मामा जान से मोहब्बत करते हैं, और उनकी महफिलें जिन्होंने देखा है, उनकी महफिलों में जिन्हें बैठने का सलीका और करीना मिल गया है, और जो उनसे इश्क रखता है, मेरा यकीन है कि अच्छी शायरी सुनने के बाद उसका दिल बेचैन होगा, ज़बान सुभान अल्लाह की सदाओं से गूंजेगी। बुलंद आवाज से बोलेंगे, ठोकरें तुम यहाँ दर दर की न खाओ जाओ, रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। बात बन जाएगी वल्लाह दरे आका पर, हाले दिल अपना शहीदी को सुनाओ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाले दिल तुम बन जाएगी वल्लाह दरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाले दिल अपना शहीदी को सुनाओ जाओ, और कल्ब के दर्द का दरमा है फकत तैबा में। दिल अगर टूटा है, दिल में अगर उदासी है, दिल में अगर बेचैनी है, दिल में अगर बेकरारी है, दिल को अगर कहीं सुकून नहीं मिलता, बाबा जान की चौखट पे अर्जी लगाओ कि सरकार ये जाली दिखाया है, उस जाली का भी इंतजाम करवाइए। कल्ब के दर्द का दरमा है फकत तैबा में, जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ जाओ। कल्ब के दर्द का दरमा है फकत तैबा में, जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ जाओ। बुलंद आवाज से जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ जाओ, और बुलंद आवाज से जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ। जाओ, हाथों को बुलंद करके जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ। अब जो शेर मैं पढ़ने वाला हूँ, इसी एक शेर के लिए मैंने पूरे कलाम का इंतखाब किया। कलाम तो बहुत सारे थे मेरे ऐवान में, मेरे दीवान में, मेरे जहन में, लेकिन जिस कलाम का भी माहौल के हिसाब से इंतखाब किया वो इस शेर के लिए, बस उसका इस्तेमाल ठीक ठाक कर ले कि रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, बात बन जाएगी वल्लाह दरे आका पर, हाले दिल अपना शहीदी को सुनाओ जाओ। कल्ब के दर्द का दरमा है फकत तैबा में, जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ जाओ। ये अली से मेरे आका ने अलम दे के कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। 5 नारा पंजतन का एक नारा हैदरी, 5 नारा पंजतन का एक नारा हैदरी। नारा मारो हैदरी, नारा मारो हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हैदरी वाह। या अली
जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अली से मेरे आका ने अलम देके कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ, और नजदियो नारे जहन्नम में तुमको, नजदियो नारे जहन्नम में है जलना तुमको। ये मैं अपनी जबान नहीं बोल रहा हूँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का अकीदा बयान कर रहा हूँ। मैं अपनी जबान नहीं बोल रहा हूँ, सरकार मिल्लत का, नसीम मिल्लत का, वसीम मिल्लत की दरसगाह का दर्स बयान कर रहा हूँ। नजदियो नारे जहन्नम में है जलना तुमको, जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ। नजदियो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम आओ जाओ, और ये शेर हर उस आशिक़े रसूल के लिए जिसकी रातें कभी कभी ऐसी गुजरती है कि दिल बेचैन होता है, मदीने वाले की याद आती है। ये शेर उनके लिए कि जिनकी रातों में आंखों से आंसू फकत इसलिए निकलते हैं कि मौला रातों में ख्वाब में हमने सारी दुनिया को देखा, तेरे हबीब का जलवा क्यों नजर नहीं आता। ये शेर उनके लिए जिनके दिल मुस्तफ़ा का दयार देखने के लिए तड़पते हैं। शेर देखेंगे रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ, कल्ब के दर्द का दरमा है फकत तैबा में, जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ जाओ, जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ जाओ। ये अली से मेरे आका ने अलम देके कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। काश कह दे ये नकीरों से लहद में आका, मेरा आशिक कैसे तुम न सताओ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश कह दे ये नकीरों से लहद में आका, मेरा आशिक है, इसे तुम न सताओ जाओ, बुलंद आवाज से इसे तुम न सताओ जाओ। काश कह दे ये नकीरों से लहद में आका, मेरा आशिक से तुम न सताओ जाओ। मुश्ताक भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। लेकिन यहाँ जितने बैठे वो तमाम कादरी फकीर हैं। बेशक बेशक है ना कादरी फकीर जी। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है। हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौसे आजम की निस्बत मिली है। जितने कादरी फकीर हैं, शेर फकत उनके लिए, जिन्हें कादरी निस्बत पे नाज नहीं शेर वो ना सुने, जिन्हें निस्बत कादरियत पर नाज है वो शेर कानों से नहीं अपने दिल के कान को खोले और सुने। रब के महबूब जाओ जाओ, बात बन जाएगी वल्लाह दरे आका पर, जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ जाओ, कल्ब के दर्द का दरमा है फकत तैबा में, जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ जाओ। ये अली से मेरे आका ने अलम दे के कहा, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ, उंगलियों पे दरे खैबर को नचाओ जाओ। नजदियो नारे जहन्नम में है जलना तुमको, जितना भी खाने काबा में तुम आओ जाओ। काश कह दे ये नकीरों से लहद में आका, मेरा आशिक से तुम न सताओ जाओ, मेरा आशिक से तुम न सताओ जाओ, मेरा आशिक से तुम न सताओ जाओ। गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ जाओ। वाह 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 अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सरकार दोबारा मुकर्रर साहब, क्या बात, अल्लाह 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 वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठोकरे तुम यहाँ दर दर की न खाओ जाओ, रब के महबूब की दहलीज पे जाओ जाओ। बात बन जाएगी वल्लाह दरे आका पर, जख्म दिल शाह मदीना को दिखाओ जाओ। ये अली से मेरे आका ने अलम दे के कहा, उंगलियों पे दर खैबर को नचाओ जाओ। काश कह दे ये नकीरों से लहद में आका, मेरा आशिक कैसे तुम न सताओ जाओ। गौसे आजम से, किससे? अपने गौसे आजम से, गौसे आजम से सरे हश्र कहेंगे आका, जाम कौसर का मुरीदों को पिलाओ। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जाओ गौसे आजम। और मैं एक बात कहूँ मुश्ताक भाई, एक रात से पर्दा उठाता हूँ, एक रात से पर्दा उठाता हूँ। जब पहली बार आपने मुझे भद्रक बुलाया था जी, आपने मुझे जब पहली बार भद्रक की सरजमीन पर याद फरमाया था, अली असगर का मुकाम था।
और गालिबन। आप कह नहीं पा रहे थे, हाँ कर्रा रहे थे। बिल्कुल। अली असगर सामने मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। और हल्कू में इमाम आली मुकाम सामने मौजूद था क्या बात। और आप थर थर के कुछ कह नहीं पा रहे थे। मैं चाहता हूँ कि वही कैफियत यहाँ रखी जाए। तज़किरे इमाम हुसैन छिड़ा था, तज़किरे इमाम हुसैन छिड़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं एक रात से पर्दा उठाऊं, जब मैं पहली बार भद्रक आया था उससे पहले मेरी गौसे पाक के आस्थाने पे हाजिरी नहीं हुई थी। मेरा बचपन सरकार सय्यदुल हिंद सय्यदना मोहम्मद कादरी बगदादी संबलम झरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के आस्थाने पे गुजरा है। मेरी हिफ्ज की तकमील दारुल उलूम सय्यदना अमजद शरीफ में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी निस्बत भी कादरी है, मेरा पीर भी कादरी है, मेरा घराना कादरी, मेरी खानका कादरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अमजद शरीफ से वाबस्ता हूँ। और जब पहली बार सरकार नसीब मिल्लत के आस्थाने पे हाजिर हुआ था और जो गुंबद का रंग देखा था, क्या कहने। हमने गौसे पाक के गुंबद को तस्वीरों में देखा था, गौसे पाक के लाडले का गुंबद अपनी जागती आंखों से देखा था। और मैंने जाली पकड़कर, रात का अंधेरा था, दरबार खुला हुआ नहीं था, रात के तकरीबन 2 बजे मुझे लेकर गए थे। मैंने जाली पकड़कर फकत इतना कहा था, गौसे पाक के शहजादे पे हाजिर हूँ, अब आपके रोजे पे ये दुआ मांगता हूँ, अपनी बारगाह में बुलाया है तो अपने दादा जान के आस्थाने पे भी भेजिए। और जब का दिन है, अब का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन का जमाना आया, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हर साल गौसे पाक के बारगाह में हाजिर हुआ करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखते हो ना, आप देखते हो कि फला बगदाद जा रहा है, फला बगदाद जा रहा है, फला बगदाद शरीफ जा रहा है, किस्मत में रश्क करते हो। आप हैरत में मत पड़ो कि वो जाता क्यों, वो बुलाए जाते हैं, वो जाते हैं। आपको फकत इतना करना है, एक नुस्खा दे रहा हूँ, फकत इतना करना है। अगर बगदाद मुअल्ला की हाजिरी दिल में है, और मैं तो यूं कहूँ मदीनतुल मुनव्वरा के बाद, मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा के बाद, अगर आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने थोड़ी बहुत दौलत दी है, थोड़ी बहुत भी अगर दौलत दी है, बगदाद शरीफ का सफर जरूर करें। अल्लाह अल्लाह। बगदाद शरीफ का सफर, अगर आपने बगदाद नहीं देखा तो गोया कुछ नहीं देखा। क्या वहीं आपको मौला अली मिलेंगे, वहीं इमाम हुसैन मिलेंगे, वहीं अब्बास बावफा मिलेंगे, वहीं हजरत अली असगर मिलेंगे, वहीं औनो मोहम्मद मिलेंगे, वहीं हजरत हुर मिलेंगे, वहीं बीबी ज़ैनब का वो खेमा नजर आएगा, वहीं हजरत अली अकबर का खेमा नजर आएगा। करबला वालों की याद अगर मनाते हो तो कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, अपने बाबा जान मामा जान के आस्थाने पे, इस दरबार पे भीख मांगो और कहो कि मुर्शिदे बरहक इस जिंदगी में बहुत नवाजा है, बस इतना करम कीजिए कि जिस दरबार के टुकड़ों पर अल्लाह ने आपको इतना ऊंचा मकाम दिया, उस दरबार का टुकड़ा खाने के लिए बरकत की हाजिरी अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ मांगो इंशाअल्लाह जरूर मिलने वाला है। मैं बैठा हूँ ना आपके सामने, मैं बैठा हूँ आपके सामने, मुझे मिला है, मुझे मिला है। मैं बगदाद शरीफ जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, ये भाई मेरा हर साल होता है साथ में, हर साल साथ में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप दुआ करें कि ये जिंदगी भर रिश्ता बना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक अहद किया है, यार बोलने वाली बात नहीं थी, बस जबान पे बात आई तो निकल जा रही है। ये अहद किया है अल्लाह से, अल्लाह मुझे उस लायक रखे, असबाब अता करे कि जिंदगी का हर साल का रमजान मदीने में हो इंशाअल्लाह, और जिंदगी के हर साल की 11वीं बगदाद शरीफ में हो इंशाअल्लाह। ये दुआ है, अल्लाह करीम इसी पे कायम दायम फरमाए। अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है, इस्लाम का विकार इसी घर के साथ है, प्यासे न हम रहेंगे कि महशर में देखना, अपना भी रब्त साथ ये कौसर के साथ है। आले नबी को जाते नबी से जुदा न जान, हर मौज का वजूद समंदर के साथ है, तन्हा उसी के नाम से दुश्मन तबद हवास, अब क्या करे हुसैन 72 के साथ है, और भेजू यजीद यक पे न क्यों लानत है नसीर, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
दुश्मनी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे घर के साथ, मेरे घर के साथ। आपने मुझसे कहा कि वही रंग हो, और कुरान की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की थी, वल्लाह मेरा जहन उस तरफ नहीं गया था, लेकिन करम होगा उसी आयत करीमा से हम वही पहुंचेंगे जहां मुश्ताक भाई ने मुझे इशारा दिया। कुरान कहता लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेकी तक नहीं पहुंच सकते, मतलब हरगिज नेक नहीं बन सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान न कर दो। बेशक बेशक। वमा तुनफिकू मिन शै फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और तुम खर्च क्या करते हो अल्लाह उसे बखूबी जानता है। अल्लाह आलिमुल गैबि वश्शहादा, अल्लाह अलीमुम बिदातिस सुदूर, अल्लाह जानता है कि तुम खर्च क्या करने वाले हो। नेक बनना है तो सबसे बड़ी चीज है कुर्बानी। बेशक। आपके अंदर जो चीज पसंदीदा है उसे राह हक में कुर्बान करो, अल्लाह की बारगाह में नेकियों में शुमार कर लिए जाओ। अल्लाह की बारगाह में आपका वो अमल नेक में शुमार होगा। आप चाहोगे कि रात के बिस्तर पर नींद भी आए और सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के साए में हम नींद की आगोश में सोए रहे, मुअज्जिन अजान देता रहे, कहता रहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है, और आप लेटे लेटे बिस्तर पर सोए रहो और ये सोचो कि ये सोए भी रहेंगे और हमें अल्लाह तबारक व तआला नेकों में शुमार भी कर देगा, तो पॉसिबल नहीं है। आपके जेब में दौलत हो, गरीब आपके हाथों आपके सामने हाथ फैला रहा हो, भिखारी आपके सामने हाथ फैला रहा हो, फटे कपड़े वाला आपके सामने आपसे पैसे और दौलत मांग रहा हो, आप अपने जेब के माल को बचाते भी रहोगे और चाहोगे कि अल्लाह आपको नेकोकार में शामिल कर दे, तो पॉसिबल नहीं है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया हो और साल में जब ज़कात निकालने का वक्त और मौका आए, अपने माल को बचाने के बहाने तलाश करने के मसले दरियाफ्त करते रहो और अपने माल की हिफाजत पर लोगों को बिठाते रहो। अगर चाहोगे कि ये अमल भी करें और नेकोकार में शामिल हो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको कुरान पाक जैसा अजीम नुस्खा बतुफैले मुस्तफा करीम अता फरमाया, तो साफ लफ्जों में कहा अगर नेक बनना चाहते हो तो कुर्बानी का जज्बा पैदा करो, अल्लाह तबारक व तआला नेक बना देगा। अगर सुबह के वक्त नींद से मोहब्बत है तो नींद के लिए बिस्तर पर पड़े रहो, नींद के देने वाले मालिक से मोहब्बत है तो बिस्तर को छोड़कर मस्जिद की जानिब जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेकोकार में शामिल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस चीज से मोहब्बत है उस चीज की कुर्बानी राह खुदा में जरूरी है। जिस चीज से मोहब्बत, जब तक वो कुर्बानी नहीं होगी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नेकोकार में आपका शुमार नहीं हो सकता। एक मिसाल दूंगा और बात आगे चलेगी। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। आपके सामने घर, हमारे आपके हमारे घरों में कोई आता है और कहता है कि बाबा मेरे कपड़े फट गए, मुझे एक कपड़ा दो, लिबास है ना। आप जाते हैं लिबास निकालने के लिए, अलमारी खोलते हैं, दिल पे हाथ रखकर ईमानदारी से जवाब दीजिए कि जब आप कपड़ा किसी गरीब को देना चाहते हैं तो कौन सा कपड़ा निकालते हैं? रिजेक्टेड, जिसे आप नहीं पहनना चाहते, जो जगह जगह से सिलाई छोड़ चुका है, जगह जगह से फट चुका है, घिस चुका है, कलर जिसका शेड हो चुका है, उस कपड़े को निकालते हैं और उस भिखारी को देते हैं। उसका तन तो ढक जाएगा, उसका तन तो ढक जाएगा, उसके मांगे हुए सवाल पर अता कर दिया जाएगा, लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगा। अल्लाह ने कहा वो कुर्बान करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अलमारी खोलो, फटे कपड़े एक तरफ हो, पसंदीदा लिबास तुम्हारा एक तरफ हो, वो तुम मत दो जो तुम खुद पहनना नहीं चाहते, वो दो जिसे तुम पहनना चाहते हो। खुदा की इज्जत की कसम, उसका तन भी ढकेगा और अल्लाह तुम्हें नेकोकार में भी शुमार करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके जेब में पर्स हो, भिखारी हाथ फैलाए, बाबा 10 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। आप अपने जेब से पर्स निकालो, नोटों की एक बंडल आपके जेब में हो, आप नोट निकालते हो। कौन सा नोट निकालते हो? जो सबसे गंदा, जो सबसे मैला, जो सबसे कुचैला होता, जो सबसे खस्ता हाल में होता, वो निकाल कर उसे देते हो। उस 10 रुपए में वो चाय पिएगा, उस 10 रुपए में बिस्किट खाए, वो जो चाहे वो करे। आपके 10 रुपए उसके जिस काम में आना हो वो आ जाए। लेकिन मैं आपको कहूँ, आपके 10 रुपए की कीमत उसके लिए 10 ही रुपए की कीमत है। लेकिन आपके पर्स में रखे हुए जो
नए नए नोट है ना, जो नई नई करेंसी है जिससे आपका दिल लगा हुआ है, जो आप रखना पसंद करते हो, दोनों की कीमत एक है। फटे नोट की भी कीमत वही, गंदे नोट की भी कीमत वही, नए नोट की भी कीमत वही। लेकिन मेरा जज्बा ये कहता है कि फटा नोट मत दो, क्योंकि फटे नोट को तुम रखना नहीं चाहते। नया नोट दो जिसे तुम रखना चाहते हो। खुदा की इज्जत की कसम, दोनों की कीमत एक है, लेकिन दोनों का बदला अलग अलग है। एक दोगे तो फकत कीमत होगी, दूसरा नया दोगे तो अल्लाह की बारगाह से नेकी भी अता होगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अगर नेक बनना चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी का जज्बा पैदा करना होगा। बिना कुर्बानी अल्लाह तुम्हें नेकोकार में शुमार नहीं करेगा। और अब जितना बड़ा मुसलमान होगा, जितना बड़ा मोमिन, उससे उतनी बड़ी कुर्बानी मांगी जाएगी। क्या क्या हमसे आपसे वक्त की कुर्बानी मांगी जाती है, नींद की कुर्बानी मांगी जाती है, यही ना? नींद कुर्बान करो, नमाज के लिए आओ, माल कुर्बान करो, ज़कात अदा करो, यही होता है ना? भूख कुर्बान करो, रोजा रख लो, यही चीजें मांगी जाती है। जितना बड़ा अल्लाह का बंदा होगा, उसका ईमान जितनी तकबीयत और जितने आला मनसब पर फायज होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उतना आजमाया जाएगा। आजमाइश, इम्तिहानात, कुर्बानियों का सवाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मुकर्रबीन से होता है। वो जिसे अपना बनाना चाहता है, जिसे अपनी ले देना और लौ देना चाहता है, जिसे अपनी बारगाह का तकर्रुब देना चाहता है, रब्बे कायनात उससे उतनी बड़ी कुर्बानी मांगता है। गौसे पाक की जिंदगी आप देखो, वो अल्लाह तबारक व तआला के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे बने, ऐसा तकर्रुब इल्लाह की मंजिलों का फासला तय किया, रब्बे कायनात की बारगाह का ऐसा कुर्ब खास अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अता फरमाया, यूं ही नहीं मिल गया। गौसे पाक की जिंदगी उठाकर देखो, कभी अब्दुल कादिर ने पत्ते चबाकर भूख मिटाई है, कभी अब्दुल कादिर ने चमड़ों को चबा चबाकर उसके लुआब से अपनी भूख को मिटाया है, कभी अब्दुल कादिर ने कई दिनों तक खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, कभी अब्दुल कादिर ने सारी रात अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में इबादत और रियाज़तें की है। वो भी चाहते तो दुनिया के किसी काम में लगकर अल्लाह तबारक व तआला के फैलाए हुए रिज़्क़ को तलाश करते, अपना पेट पालते, अपने घर वालों का पेट पालते, लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपनी मंजिल का नशा ऐसा अता किया कि राह खुदा की मंजिलों का फासला तय करने के लिए तरह तरह की कुर्बानियों का सामना किया। जिस वली कामिल की जिंदगी का बाब उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आजमाया है। और आओ मैं तुम्हें सुनाऊं, तुम जिसके जिक्र की महफिल में बैठे हो, तुम जिससे मोहब्बत का चराग अपने दिलों में सजाए बैठे हो, खानदान मुस्तफा की जिंदगी को उठाकर दिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम हुसैन को जब मैदान करबो बला में पहुंचाया, आंखों के सामने अली अकबर की लाश तड़पती है, गोद में अली असगर जैसा बच्चा तड़पता नजर आता है, अब्बास बावफा के बाजू काटे जाते हैं, और मोहम्मद शहादत का जाम पीते नजर आते हैं, हजरत कासिम की शहादत होती नजर आती है। लेकिन एक जुमला भी ऐसा नहीं मिलता कि इमाम हुसैन ने अपनी आंखों के सामने लाशों के ढेर को देखकर अपनी जबान से अफसरदगी का जुमला कहा हो। जितनी भी कुर्बानियां दी है, अल्लाह की बारगाह से एक ही फरियाद लगाई, मेरे मौला अगर तू आजमाने पे आया है तो तेरा हुसैन उस आजमाइश के लिए तैयार है। ये कुर्बानियां क्या, अगर तू चाहे तो 1000 लोगों को हुसैन की तरफ से लेता जा, हुसैन देता जाएगा, उसके पाँव में तसलजुल पैदा नहीं होगा, क्योंकि तू खुदा है तो मैं भी तेरा बंदा हुसैन हूँ। एक शब्द सब्र से हटकर नहीं कहा, और यही वजह है कि आज सारी कायनात में 22,000 का नाम लेने वाले नहीं पाए जाते, 72 जानिसारों के काफिले के मुरीदीन हर घर के दरवाजे के अंदर पाए जाते। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।